है। श्री माँ कहती है, ओह कितना लघु है यह जीवन और कितनी विशाल है यह प्रगति जो हमें करनी है। अपनी तुच्छ परितृप्तियों एवं इच्छाओं की पूर्ति में निरंतर व्यस्त रहना कितनी बड़ी मूर्खता है। सच्चा सुख और संतोष भगवान की प्राप्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों में निहित है। सच्ची प्रगति है हमेशा ईश्वर के निकट आना। बस श्री माँ के इस कथन से सीधे पता चल जाता है कि अगर हम प्रगति की बात कर रहे हैं तो वो कौन सी प्रगति है। इस जीवन में प्रगति होनी है, जीवन का उद्देश्य प्रगति है, लेकिन उसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि सचेतन और सजग रूप से हम ये ध्यान रखें कि प्रगति की दिशा क्या है। गतिशीलता श्री अरविंद के योग पथ की एक अनिवार्य, एक अपरिहार्य शर्त है, और वो गति हमेशा प्रगति वाली होनी चाहिए, उन्नति वाली, विकास वाली। एक जगह मैंने पढ़ा था, नवजात भाई ने पूछा था हमें अपने विकास के लिए क्या करना चाहिए, और सीमा का उत्तर था कि श्री अरविंद के साहित्य को पढ़ना। 3 चीजें वो कहती हैं तुम्हें जरूर करनी चाहिए, उनमें से एक है श्री अरविंद के साहित्य को पढ़ना। अपने आप से यह पूछना कि मैं यहाँ क्यों हूं, मुझसे क्या किए करने की या मुझसे क्या किया जाने की आशा की जाती है। अपने जीवन में मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो उच्चतम है। और तीसरी चीज उन्होंने कहा था, हर रोज निस्वार्थ भाव से श्री अरविंदो सोसाइटी में काम करना। संभवतः नवजात भाई से बात हो रही थी इसलिए श्री अरविंदो सोसाइटी जोड़ा गया होगा, क्योंकि श्री माँ कहती हैं कि मेरे शब्दों को कभी भी बिल्कुल उस तरह से उसके अनर्थ रूप में लेने की कोशिश नहीं करना। किस समय किस से क्या शब्द कहे गए हैं उनका अपना मांत्रिक अर्थ होता है, और अक्सर हमारे अंदर ये प्रवृत्ति आ जाती है कि हम उन शब्दों को अपनी सुविधा अनुसार प्रयोग करते हैं। पर यहाँ हम यही लेंगे कि ये तीनों ही जो शर्तें उन्होंने रखी या तीनों ही जो कार्य करने का निर्देश दिया, वो निश्चित रूप से हमारे अंतर विकास की ओर संकेत करते हैं। उनसे हम निश्चित रूप से आंतरिक विकास के लिए प्रेरित होते हैं। प्रगति होनी चाहिए, प्रगति सर्वांगीण रूप से होनी चाहिए, प्रगति निरंतर होनी चाहिए, और प्रगति ईश्वर की तरफ, ईश्वर के निकट पहुंचने की उद्देश्य से होनी चाहिए। प्रगति एक ऐसा महत्वपूर्ण गुण बताया है श्री माँ ने, जो उनके प्रतीक चिन्ह में है, जो हमारे जीवन को मूल रूप से जोड़ता है, जीवन के मूल लक्ष्य की तरफ ले जाता है, और जो उस लक्ष्य की प्राप्ति में अनिवार्य है। तो जब हम प्रगति की बात करते हैं तो साथ में ये भी ध्यान रखना है कि हमें ईश्वर के निकट जाना ही असली प्रगति है। श्री माँ का ये वाक्य अपने मन में, अपने हृदय में स्थित करना है। उसमें उनका एक और वाक्य है कि हर मनुष्य प्रगति के लिए चुनाव करने के लिए आजाद है। प्रगति का चुनाव, अब प्रगति के चुनाव का मतलब शायद यही होगा कि किस तरफ को प्रगति करनी है, किस लिए प्रगति करने हैं। तो जब सर्वांगीण प्रगति की बात आती है तो हम मान के चलते हैं हमारा मन, प्राण, शरीर, ये तीनों ही वो यंत्र हैं जो प्रगति के सहायक यंत्र हैं। तो प्रगति कौन कर रहा है? हम कहते हैं हमें प्रगति करना है, मैं प्रगति करना चाहती हूँ या मुझे प्रगति करनी चाहिए। तो अपने इस स्व को पूछना, अपने इस स्व को जानना, इस स्व पे केंद्रित होना, यानी अपने अंतर में प्रविष्ट होना। लेकिन उस अंतर की उस सत्ता को सीधे कहूं तो मेरे ख्याल से तो चैत्य सत्ता ही है जो यहाँ प्रगति करने के लिए आई है, और जो अपनी सहायता के लिए इन यंत्रों को लेकर आई है। अक्सर हम मानसिक विकास की तरफ जाते हैं, मानसिक रूप से प्रगति बड़े आराम से देख सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं, उसकी तरफ सजग हो जाते हैं। हमारी विद्यालय शिक्षा एक यही बहुत बड़ी भूमिका निभाती रही है अब तक।
अब जबकि श्री माँ ने हमें सर्वांगीण शिक्षा का रास्ता दिखा दिया है, तो अब हम इस तरफ को थोड़े से सजग हो रहे हैं, सचेतन हो रहे हैं। तो केवल मानसिक रूप से नहीं, केवल प्राणिक दृष्टि से नहीं, केवल शारीरिक दृष्टि से नहीं, बल्कि इन तीनों को सामंजस्य पूर्वक सम्यक रूप से प्रगति की ओर बढ़ाते हुए, इन तीनों को चैत्य की प्रगति में एक सहायक यंत्र का रूप देना, ताकि ईश्वर की उस अनुभूति में चैत्य को और ज्यादा हम विकसित कर सकें। यही शायद लक्ष्य है। तो जब हम लोग भौतिक, मानसिक और प्राणिक स्तर पे प्रगति की बात करते हैं, तो मुझे याद आती हैं वो बातें जो मैं पौंडीचेरी में जब विद्यालय में पढ़ाया करती थी, और अक्सर कभी अनु बहन से, कभी और दूसरी शिक्षिकाओं से, वहां पे जुगलदा हायर कोर्स में प्रिंसिपल के रूप में काम करते थे। और पता नहीं क्यों सबको कहना था कि उनसे बात करने में बड़ा डर लगता है, पर मैं बड़े सहज रूप में उनसे बात कर पाती थी, और वो अनुभव बताया करते थे कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। शिक्षिका के तौर पे मैं गई थी, और सचमुच में एक ये खुशफहमी थी कि मैं बहुत अच्छी अध्यापिका हूँ। कम से कम अपने विषय में बच्चों के साथ मैं अपने को कनेक्ट कर पाती हूँ, बच्चों को मैं अच्छी तरह से उस भाषा में रुचि पैदा कर पाती हूँ, अच्छी तरह से व्याख्या कर पाती हूँ कविता की, कहानियों की। लेकिन जब मैं पहुंची थी पांडिचेरी, तो वहां अनु दी के साथ जब मेरी बातचीत हुई, जो उन दिनों रविंद्र जी के बाद हिंदी विभाग में सबसे ऊपर मानी जाती थी, उन्होंने एकदम से मुझे कहा, अपर्णा मुझे पता है तुम्हें ना साहित्य में रुचि है, तुम्हें साहित्य का बड़ा ज्ञान है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हम यहाँ बच्चों को प्रेमचंद बनाने के लिए नहीं है। हमारा उद्देश्य उन्हें प्रेमचंद बनाना नहीं है। मैं इस बात को सचमुच स्वीकार करती हूँ कि मेरे अहम को कहीं बहुत जोर की चोट लगी थी। मुझे लगा, अरे प्रेमचंद कोई घसियारे थोड़ी है, अगर बच्चे प्रेमचंद बन जा रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है। मैं एक सामान्य भौतिक समाज में रहकर गई थी, बड़ी महत्वाकांक्षी थी, अधिक से अधिक डिग्री लेना, ऊंचे से ऊंचे पद पर जाना, या एक अध्यापिका के रूप में अपनी एक छाप छोड़ना, इस तरह की महत्वाकांक्षाएं भरी हुई थी। उस दिन मैं बहुत व्यस्त सी हो गई, थोड़ी आतुर सी हो गई कि क्या मतलब है इनका। अगर बच्चा प्रेमचंद बन जा रहा है तो क्या करना। और कुछ ही दिनों में मुझे पता चल गया कि उनका उद्देश्य बिल्कुल नहीं था कि वो मुझे कहीं ठेस पहुंचाए या प्रेमचंद का मजाक उड़ाए। असल में वो कहना चाहते थे कि हमें बच्चों में भाषा के स्तर पर हिंदी सिखानी है, भाषा उनकी अपनी बन जाए, और फिर उनमें रुचि जागृत करनी है, क्योंकि फ्री प्रोग्रेस सिस्टम के अनुसार वो पढ़ाते थे वो चीजें जो बच्चे के अंदर रुचि पैदा कर रहे हैं, अब जिनके प्रति बच्चों की रुचि है। और उस दिन मुझे सचमुच कहीं जाके ये एहसास हुआ कि मैं जो अपने को बहुत अच्छी शिक्षिका समझती थी, अध्यापन का तो अभी मुझे नहीं पता। जब मदर का श्री अरविंद के शिक्षण विधि को देखा और उसमें पढ़ा, सर्वांगीण शिक्षा में नथिंग कैन बी टॉट, वहां से हमारी ये यात्रा शुरू हुई, और शिक्षण प्रशिक्षण के मेरी तो दिशा ही बदल गई। कहने में जरा भी संकोच नहीं होता है कि सच में हम अपने आप को कई बार गलत ढंग से आंकते हैं। प्रगति वहां से शुरू हुई जहां की केवल हमारा मानसिक रूप नहीं सजग था, या हमारा अहम जहां से कटने लगता है। जहां तक अहम है वो प्रगति हमें नहीं करने देता, क्योंकि वो दायरा हमारा सीमित कर देता है। तब आती है बात हमारे भौतिक, मानसिक और प्राणिक स्तर पर प्रगति करने की। शारीरिक रूप से हम अक्सर देखते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य के लिए देखते हैं कि हमारे शरीर में कितनी ताकत है, हम कितना कम बीमार पड़ते हैं, तो हम स्वस्थ हैं। तो शारीरिक रूप से हमारे स्वास्थ्य के लिए या शारीरिक प्रशिक्षण के लिए फिजिकल एजुकेशन जिस तरह से माँ ने कंपल्सरी की, उसमें क्या होता है, खेल कूद व्यायाम आदि करके मांसपेशियों को हम पुष्टकारी कर सकते हैं।
लेकिन जब खेल कूद की बात आती है तो यह भी पौंडीचेरी का अनुभव मेरे पास हमेशा रहा कि वहां पे स्कूलों में जो भी खेल कूद होते थे, प्रतियोगिता को एक सीमित दायरे तक ही प्रोत्साहन दिया जाता था। कारण ये कि श्रीमा ने ये अनुभव किया था कि जब हम प्रतियोगिताओं में जाते हैं तो कहीं न कहीं हम मानसिक अहम का शिकार होते हैं। प्राणिक स्तर पे हमारी महत्वाकांक्षाएं हमें खुद को जिताने और स्वाभाविक है दूसरे को हराने की प्रवृत्ति से भर जाती है। हमें जीतना है यह सोचकर जब हम खेलने जाते हैं तो हम अहम से ग्रस्त होते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें कि ये प्रतियोगिता हम औरों से नहीं करके खुद अपने आप से कर रहे हैं, तब ये प्रतियोगिता स्वस्थ भाव लेकर आती है। हम ये देखते हैं कि कल तक हमारी क्षमता, किसी भी खेल को ले लें, हमारा कौशल, शारीरिक कौशल कहाँ था और आज हम कहाँ हैं। तो दिन प्रतिदिन अगर हम अपने कौशल में बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं तो निश्चित रूप से हम प्रगति कर रहे हैं। लेकिन दूसरों के साथ जब हम प्रतियोगिता का भाव रखते हैं, स्पर्धा का भाव रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन्हें गिराने की कोशिश करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले की वो बात याद आती है कि इंस्पेक्टर आए और उन्होंने कहा कि बोर्ड पे एक लाइन खींच दी उन्होंने और कहा इस रेखा को बिना छुए तुम्हें छोटा करना और बड़ा करना है। आप सभी जानते हैं इस बात को कि गोपाल कृष्ण गोखले खड़े हुए और उन्होंने उस रेखा के ऊपर एक बड़ी रेखा और उसके नीचे एक छोटी रेखा खींच के दिखा दिया। यानी दूसरों को नीचा गिराने की बजाय स्वयं को आगे बढ़ाना, दूसरों के अहम पर चोट करने की बजाय अपने को विनम्र बना लेना। ये बड़ी और छोटी रेखाएं शायद हमको यही सिखाना चाहती हैं। तो खेलों में अपने कौशल को आगे बढ़ना, माँ खुद कहती हैं कि मैं हमेशा अपने से बेहतर खिलाड़ियों के साथ खेला करती थी। परिणाम ये होता था कि मैं जीतती भले न हूं, लेकिन मेरे खेल में मेरा कौशल हमेशा बढ़ता गया, मैं पारंगत होती चली गई। शायद प्रगति इस दृष्टिकोण के साथ करें तभी हम विकास कर पाते हैं। इसी प्रकार प्राणिक साथ ही साथ हो जाता है, प्राणिक स्तर पर भी हमारी भावना जो कि प्राण के थ्रू आ रही है, वहां पर यही हो रहा है कि हमारा खेल था, लेकिन उस खेल के पीछे छिपी हमारी भावना क्या थी। हम चाहे अपने को विकसित करने के लिए खेलें, दौड़ लगाएं, एक्सरसाइज करें, चाहे दूसरों से जीतने के लिए, शरीर की मांसपेशियां तो पुष्ट हो रही हैं, लेकिन प्राणिक दृष्टि से या हृदय की व्यापकता के साथ, हृदय की विशालता के साथ, हमारी भावनाओं की व्यापकता, उच्चता के साथ, हमारी चेतना का जो उत्कर्ष हो रहा है, उसका जो असर होगा, उसके बाद जो हमारा शारीरिक हमारी शक्ति बढ़ेगी, हमारी मांसपेशियों की पुष्टता बढ़ेगी, उसके अंदर कितनी सकारात्मक ताकत आएगी। क्योंकि हमारे हर भावना के साथ ईश्वरीय चेतना या फिर नकारात्मक शक्तियां हमारी ताक में रहती हैं। उनको संभवतः यही इंतजार रहता है कि कब इसका अहम, कब इसकी भावनात्मक दुर्बलताएं हमारे लिए रास्ता खोलें और हम उसमें समाहित हो जाएं, उसमें प्रवेश कर लें। प्रगति में हमको कितना सचेतन रहना है, मानसिक रूप से अपने अंदर साहस को लाना, विनम्रता को लाना, कृतज्ञता के भाव को रखते हुए अपनी वैचारिकता को व्यापक बनाना हमें प्रगतिशील तो बनाता ही है। अगर वैसा नहीं होता है तो अक्सर हम तुरंत ही अहंग्रस्त हो जाते हैं या विरोधी शक्तियों के चंगुल में फंस जाते हैं। कठिनाइयां आती हैं, हम घबरा जाते हैं। सफलता आती है, हम खुशी से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। आज ही जेपी भैया के हाथ से ही मुझसे मैंने सुनी वो लाइन और बहुत सुंदर लगी थी मुझे, मैंने लिख ली थी और मुझे नहीं पता था वो यहाँ उपस्थित रहेंगे, लेकिन अब तो उन्हीं को सुनाऊंगी। उन्होंने बहुत सुंदर दो पंक्तियां दी। रो पड़ना, माफ कीजिए, बस एक सफलता पर गाना, रो पड़ना झट निष्फलता पर, सचमुच ये तो है नीत नहीं सच्चे खिलाड़ियों की सुंदर।
ये एक बहुत ही अनुभव वाला वाक्य रहा है कि सफलता अगर मिलती है तो हमें उसको एक्साइटमेंट के साथ उसमें डूबना नहीं चाहिए, क्योंकि वो विराम लगा देती है प्रगति पे। लेकिन सफलता से प्रेरित होना चाहिए, क्योंकि बेहतरी का कोई अंत नहीं। असफल अगर हो जाते हैं तो बजाय दुख के, निराशा के, अंतर में गिरने की, हमें सोचना चाहिए हमें एक अनुभव मिला है। तो सफलता हमको प्रेरणा देती है, असफलता हमको अनुभव देती है। उस अनुभव का प्रयोग करना, और अगर कहीं हार हुई, खेल कूद में भी माँ यही कहती थी कि हारने का मतलब है कि तुम्हारे अंदर एक नई प्रेरणा आई है, एक बार फिर उठना है। गिरने में कोई बुराई नहीं, पर गिर के न उठने का प्रयास, ये पाप है। तो जब हम असफल होते हैं, जब हम कठिनाई में पड़ते हैं, तो अक्सर उसको एक बहाना बना लेते हैं आगे न बढ़ने का, प्रयास नहीं करने का, प्रगति से मुंह मोड़ते हैं। और माँ कहती हैं, जीवन के वे ही वर्ष तुम्हें बूढ़ा बनाते हैं जब तुमने कोई प्रगति नहीं की। यानी गतिशीलता जो है वो हमें थकाती नहीं है, वो हमें आगे बढ़ाती है। तो कठिनाइयों को देखकर घबराने की बजाय अगर कठिनाइयों को प्रगति की सीढ़ी मान लिया जाए, प्रगति का एक अवसर बना लिया जाए, तो हमारा दृष्टिकोण जो है वो सही जा रहा है। तब हम सचमुच में प्रगति की ओर बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर हमें पता नहीं चलता कि हम सचमुच प्रगति कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं तो हमने कितनी प्रगति की। कभी-कभी हमें ये भी नहीं पता चलता कि कहाँ हमने प्रगति बंद कर दी, प्रगति हमने रोक दी है। हम कई बार रुक जाते हैं, लेकिन जो सच्चे साहसी हैं, वो हमेशा निरंतर प्रगति करते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि प्रगति में ये सारे गुण चाहिए जो अभी तक हम बात कर चुके हैं। सत्यनिष्ठा भी चाहिए, कृतज्ञता भी चाहिए, विनम्रता भी चाहिए, अभीप्सा भी चाहिए, और निरंतर प्रयास भी चाहिए। और ये सच्चा साहस उस समय हमें चाहिए होता है, उस सच्चे साहस की परख उस समय होती है जब हमारी प्रगति के पथ पर कोई कठिनाई आती है। हम हिम्मत तो नहीं हार बैठे, कहीं हमारा विश्वास तो नहीं डिग गया, कहीं हम अपने लक्ष्य से हिल तो नहीं गए। एक कहानी याद आती है कि एक किसान कहीं जा रहा था अपने बैल को लेकर, उसके साथ और 2 लोग थे। तीनों बातें करते करते जा रहे थे और बैल भी आगे आगे जा रहा था। अचानक झटका लगा कुछ और देखा उन्होंने कि बैल जो था वो एक गड्ढे में गिर गया। इन्होंने झांका, गड्ढा बहुत गहरा था। बहुत सोचा क्या करें, बैल से प्यार था किसान को, इतने दिनों तक उसके पास रहा वो, लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश करके भी उसने भी ये महसूस किया कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, इस बैल को निकालना मेरे लिए संभव नहीं। बैल खुद हार मान चुका था, उसको लगा अब मेरा क्या होगा। फिर भी उसके अंदर एक उम्मीद थी कि शायद उसका मालिक कुछ करेगा, वो भी नहीं हुआ। अंत में इन्होंने सोचा अब क्या करें। धीरे धीरे बात करते करते इन्हें लगा चलो अब कर ही क्या सकते हैं, वैसे भी बैल बहुत बूढ़ा हो गया, ज्यादा काम का तो रहा नहीं, अब तो ये इसमें मर ही जाएगा, तो ऐसे ही ना चील कौवे खाएंगे, ऐसे पड़ा रहेगा, चलो इसको यहीं समाधिस्थ कर दिया जाए। और उन्होंने हिम्मत छोड़ दी थी, उस बैल को निकालने की कोशिश बंद कर दी। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने मिट्टी खोद खोद के उस गड्ढे को भरना शुरू किया। उन्हें लगा कि वो उसको वहीं पे दफना देंगे। बैल भी डर के, निराश होके, दुख से बैठ चुका था। ऊपर से मिट्टी आई, जब उसके सिर पे मिट्टी पड़ी तो वो घबरा गया और उसने सिर हिलाया, मिट्टी झड़ गई। इन्होंने फिर डाली, लगातार उसके ऊपर मिट्टी आती गई थी। आंखों पे मिट्टी पड़े तो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है कि वो हिलाएगा ही सिर, और मिट्टी झड़ जाती थी। अचानक उस बैल को कुछ लगा, उसने देखा कि उसके आसपास मिट्टी का एक ढेर बढ़ता जा रहा है। वो एकदम खड़ा हो गया और उस मिट्टी के ढेर पर जाके खड़ा हुआ, तो उसकी ऊंचाई थोड़ी बढ़ गई थी।
एक समय ऐसा आता है कि वो इंतजार में था कि अब फिर मिट्टी आए, फिर मिट्टी आए, और मिट्टी आती गई और वो पैर झाड़ के फिर और खड़ा हो जाता था। लगातार मिट्टी गिरती जा रही थी। किसान सोच रहा था कि वो मिट्टी डाल के उस गड्ढे को पाटेगा और उसका बैल उसमें दफन जाएगा। बैल ने देखा कि अरे ये तो बड़ी कृपा हो रही है, मेरे लिए तो सहायता हो रही है। वो तो ये मान के चल रहा है कि उसकी सहायता की जा रही है। मिट्टी पड़ती गई और एक समय वो उस गड्ढे के मुंडेर तक आ गया। जैसे ही उसका सिर बाहर आया, उसमें जोश आया, उसने छलांग लगाई, कूदा और फिर ये जा और वो जा। लेकिन बैल ने अब किसान की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। किस समय हमारी मुसीबत जब शुरू होती है, हम वही हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन मुसीबत जब बढ़ती है और विकराल रूप लेती है, हम उसे केवल मुसीबत का विकराल रूप मानते हैं, क्योंकि हम मानसिक रूप से देखते हैं, लॉजिक देखते हैं, तर्क चलाता है हमारा मन। हमारे अंदर की आस्था अगर हिल गई तो वो देख नहीं पाती कि क्या पता इस कठिनाई का बढ़ना संकेत है कठिनाई के दूर होने का या ईश्वरीय सहायता का। उस बैल को सचमुच वो ईश्वरीय सहायता ही साबित हुई और वो निकल गया। तो प्रगति का रास्ता बिना आस्था के, बिना सकारात्मक वैचारिकता के, बिना समर्पण के कठिन हो जाता है। हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए या अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर फोकस रह के दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते जाना चाहिए। माँ कहती है कि अक्सर ऐसा होता है कि जीत हमारे अंदर या कोई सफलता हमारे अंदर इस आस्था के बिना, विनम्रता के बिना एक अहंकार को जन्म दे देती है या हमें अहंकार से ग्रस्त कर देती है। हमेशा अहंकार जैसी विरोधी शक्तियां इस ताक में रहती हैं कि हमको किस रूप में आके दबोच लें। कई बार तो बड़े सुंदर रूप में आती हैं। जैसे ही हम किसी बड़ी विपत्ति को पार कर लेते हैं, किसी कठिन संघर्ष से उबर जाते हैं, एक छोटा सा हमारे अंदर भाव आता है कि वाह, देखो हमने कर लिया, देखो हमने इसको पूरा कर ही लिया। हम एक क्षण के लिए भी नहीं सोच पाते हैं कि हमें कृतज्ञ होना चाहिए, ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। जिसने ईश्वर से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की थी, जिसने इस आस्था के साथ प्रार्थना की थी, विश्वास के साथ की थी कि ईश्वर है ना, वो तो करेगा, वो अहंकार ग्रस्त नहीं होगा। लेकिन जिसने अपने मानसिक तर्क के साथ विचारवान होकर किया था, उसको अक्सर भय होता है। जिस समय मन प्राण एक होकर चैत्य के प्रति समर्पित होकर करते हैं, तब हम अहंकार से बच जाते हैं, क्योंकि उस समय चेतना दूसरी होती है। माँ बार बार सावधान करती हैं कि मन और प्राण का स्वभाव है ऐसा। मन बड़ा ही जिद्दी है और उसके अंदर बड़ी महत्वाकांक्षा ऐसी है कि वो हर चीज का श्रेय खुद लेना चाहता है। प्राण सुख का अनुभव करना चाहता है, और जब ये मन कहता है कि मैंने किया, सारा श्रेय ले लिया, तो कहीं ना कहीं ये दोनों बड़े सुखी होते हैं। अगर मन को श्रेय न दो, मन को वो तारीफें न मिले, तो वो कई बार अड़ जाता है। एकदम मदर एक जगह कहती है, अड़ियल टट्टू की तरह। ओह, तो फिर ईश्वर ही कर ले, मैं तो कुछ नहीं करता। वो सहयोग देना बंद कर देता है प्रगति की तरफ। प्राण में भी यही चीज है, उसकी कामनाओं का कोई हद ही नहीं है। इसलिए अगर वो प्रशिक्षित है, अगर उसने संपर्क स्थापित कर लिया है चैत्य के साथ, अगर उसने पहचान लिया है कि जीवन में उसका लक्ष्य क्या है, अगर वो उस विनम्रता को पा चुका है, हमारा मन प्राण, ऑफ कोर्स शरीर भी, कि हमें ईश्वर के लिए जीना है, हमें ईश्वर को पाना है, हमें ईश्वर की कृपा पर रहना है, या ईश्वर की कृपा को स्वीकार करना है, ग्रहणशील बनना है, तब तो चीजें ठीक से चलती हैं। अन्यथा ये मन, जिसको कि यंत्र होना चाहिए, वो हमारे लिए बाधक बन जाता है। तो प्रगति के रास्ते पे निरंतर आस्था, विनम्रता, समर्पण, ये सारे भाव विकसित होते रहने चाहिए। जितने भी ये गुण अभी तक हम पढ़ चुके हैं, बल्कि 12 गुण जो आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड हैं,
उन सबका एक सामंजस्य और समन्वय होना कितना जरूरी है, माँ के दिए इन हर गुण को अनुभव करते समय हम महसूस करते हैं। प्रगति करनी है, निरंतर करनी है, एकत्व के साथ, यूनिफिकेशन के साथ, प्यूरिफिकेशन के साथ, अपने मन, प्राण और शरीर तीनों के, मतलब सर्वांगीण स्तर पर प्यूरिफिकेशन होना चाहिए, सर्वांगीण स्तर पर यूनिफिकेशन होना चाहिए, लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प होना चाहिए, ईश्वर के प्रति आस्था और समर्पण होना चाहिए, एक विनम्र प्रार्थना के साथ होना चाहिए, और तब हम प्रगति की ओर बढ़ें, तब हम सचमुच में प्रगति करते हैं सही अर्थों में। क्योंकि माँ ने ऊपर जो बोला कि सच्ची प्रगति ईश्वर के से निकटता प्राप्त करनी है। जीवन के सामान्य भौतिक जीवन के हर समस्याओं में, जैसे अभी ये था बैल की घटना मैंने बताई, इसमें फिर भी हम सामान्य रूप से देख पा रहे हैं, भौतिक रूप से देख पा रहे हैं, सूक्ष्म स्तर तक हम नहीं गए। स्थूल रूप में दिख रहा है कि बैल के ऊपर मुसीबत आई, बैल के ऊपर मिट्टी गिरी और फिर उसने देखा। बौद्धिक रूप से तो हम नहीं कहेंगे बैल को, लेकिन कहीं ना कहीं ये अनुभूति आ गई, प्राकृतिक या नैसर्गिक गुण होता है कि अपनी सुरक्षा की भावना। उसके इसमें पीछे, इस सफलता के पीछे एक भाव था कि जीने की प्रबल इच्छा, यह मृत्यु का भय भी कह सकते हैं। मृत्यु को नहीं स्वीकारना, इस कारण वो वहां तक पहुंच गया। ऐसी कठिनाइयों को तो फिर भी हम तार्किक स्तर पे विचारवान होकर मानसिक तर्कशीलता के बल पर कर लेते हैं। प्राणिक स्तर पर जीने की इच्छा वहां आ गई, ठीक है, विल पावर आई और वो निकल गए। लेकिन कई बार हमारी प्रगति में बाधक होना बड़ा ही सूक्ष्म रूप में कारण बन जाता है। सूक्ष्म कारणों के प्रति सचेतन होना, या प्रगति के रूप को भी देखें तो कई बार सूक्ष्म रूप से हम कितने प्रगतिशील होते हैं। कई बार बाहर से लोग बिल्कुल अलग दिखते हैं। माँ का एक वाक्य था कि हम बाहर से किसी को जज नहीं कर सकते। पौंडीचेरी में बहुत ऐसे लोग मिले थे जिनके स्वभाव के किसी एक भाग को देखकर या पूरे व्यक्तित्व में उनके किसी एक गुण या दुर्गुण या दुर्बलता को देखकर लोग उनके प्रति एक धारणा बना लेते हैं। ये हम लोग में भी, हम लोग किसी पर ठप्पा लगा देते हैं, अरे वो तो बड़ा ही गुस्सैल है, अरे वो तो बहुत ही स्वार्थी है, नहीं वो बहुत मूडी है। लेकिन उस पर्यावरण में रह के, उस परिवेश में रह के, आश्रम में कई लोगों के बारे में ऐसा सुनने को मिला कि तुम लोगों को नहीं पता उसने कितनी प्रगति कर ली। मैं ज्यादातर बंगाली स्वभाव में समुदाय में रही हूँ वहां, और वहां एक वाक्य अक्सर सुनने को मिलता था, कई जन्म इसने तार लिए, तुम लोगों को नहीं पता, बाहर से जैसा भी। क्योंकि उनके अंदर ये था कि माँ के पास रहे। जिन लोगों ने सीधे सीधे माँ को देख लिया, उसके लिए वैसे ही मानते हैं, क्योंकि माँ तो कहती है मैं नहीं छोड़ती, जो एक बार मेरे पास आ गया फिर मैं उसे नहीं छोड़ती। तुम लोग मुझे छोड़ देते हो पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ती। क्या ये सच्ची प्रगति नहीं है? ईश्वर के निकट ही तो जा रहे हैं हम लोग। लेकिन उसमें यह है कि हम कितने सचेतन हैं, हम कितना निरंतर प्रयास कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आश्रम में लोग आते हैं, पौंडीचेरी में भी ऐसा होता था और यहाँ पर भी मैं देखती हूँ कि लोग ये कहते हैं कि तुम्हारे आश्रम में भी ऐसा होता है, आश्रम के लोग भी ऐसा करते हैं। अरे यहाँ पे लड़ाई भी होती है, यहाँ पे भी लोग स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, यहाँ पे भी लोग दूसरों से द्वेष करते हैं। लेकिन मेरे मुंह से अक्सर यही निकलता है कि सचमुच में श्री अरविंद का योग पथ जो है और श्री अरविंद आश्रम में रहने का जो प्रभाव देखने में आता है, वो अन्य संस्थाओं से अलग है। ये कोई संस्था नहीं है, ये जीवन शैली है। और यहाँ पे एक विशेष रूप से सूक्ष्म रूप में कैसे माँ की शक्ति कार्य करती है, वो सबके अंदर जाकर मैंने देखा है। ब्रह्म कुमारी में मैं गई और कई आश्रमों में गई, रामकृष्ण मिशन में गई। लोगों का बातचीत करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, खान पान का तरीका, यहाँ तक कि ध्यान आदि का तरीका भी एक सा होता है। ये निजी रूप में, व्यक्तिगत रूप से हर एक की
विकास की जो फ्री प्रोग्रेस सिस्टम वाली जो शैली है, ये जो व्यवस्था है, ये तो मुझे कहीं देखने को नहीं मिली। यहाँ बाहरी अनुशासन से ज्यादा आंतरिक सभ्यता की बातें, ऐसा लगता है जैसे यहाँ बाहर से अंदर नहीं, अंदर से बाहर, निकट से दूर की ओर हम जा रहे हैं। अंदर की सफाई पहले होती है, और जब अपने कमरे की सफाई हम करते हैं तो कूड़ा तो बाहर ही आएगा। कोई भी चीज अंदर से जब टूटी है, हमारे संस्कारों को माँ तोड़ती है, तो सारा मलबा बाहर दिखता है लोगों को, जब तक कि एक नई संरचना ना आ जाए। वो प्रगति जो सूक्ष्म रूप से अंदर हो रही है, जो माँ की शक्ति हमारे अंदर कर रही है, उसको अनुभव कर पाना, उसको समझ पाना, उसके प्रति सजग होना और उसे ग्रहणशील बना पाना अपने को उसके लिए, ये शायद इस योग पथ की खास विशेषता है। इसमें हमें बहुत सजग रखना है कि कहाँ पे हम गिर गए, क्योंकि चढ़ना दुष्कर है, सही बात है, लेकिन गिर कर उठना थोड़ा और कठिन हो जाता है। एक जगह माँ उदाहरण देती हैं कि दुर्गम चट्टानों में छलांग लगाने के लिए तुम्हें जिस साहस की जरूरत है, क्या तुम उसका प्रयास कर रहे हो? क्योंकि हमेशा कल से बेहतर की तरफ जा रहे हो, तो एक समय आएगा कि तुम्हारी प्रगति का, तुम्हारी उन्नति का जो शिखर है वो ऊंचे से ऊंचा होता जाएगा, और वहीं पे कहीं तुम्हारे अंदर रुक जाने की प्रवृत्ति ना आ जाए, क्योंकि वो कहती हैं रुक कर विश्राम करने से खतरनाक कोई चीज नहीं होती। तो उस चीज से बचना है, अपने को उस खतरे से बचाना कि कहीं हम ऊपर जाकर अपनी प्रगति पर रुक न जाए, क्योंकि प्रगति का अंत नहीं है तब तक जब तक कि हम ईश्वर में लीन नहीं हो जाते, हम ईश्वर को पा नहीं जाते। तो वो कहती हैं कि दुर्गम चट्टानों पे छलांग लगाने के लिए तुम्हें पूरी तैयारी की जरूरत है, और तैयारी सर्वांगीण रूप से। किसी एक अंग में भी जरा सी भी कमजोरी नहीं रह जानी चाहिए। कोई एक सत्ता, कोई एक अंश तुम्हारे व्यक्तित्व का पीछे न रह जाए, तैयार ना हो ऐसा ना हो जाए, हार मान ले ऐसा ना हो जाए। तो पूरी तैयारी के साथ जानना है, क्योंकि तुम्हारे सामने जो कठिनाइयां आई हैं केवल भौतिक रूप से नहीं आएंगी, केवल स्थूल रूप से नहीं आएंगी। ये माँ के शब्द हैं। सूक्ष्म स्तरीय कठिनाइयां अध्यात्म के मार्ग पर निश्चित रूप से आती हैं, और इसलिए तुम्हें अपने कर्मों के द्वारा, अगर तुम कर्म योग की प्रवृत्ति लेते हो, कर्म योग का रास्ता चुनते हो, तो भी हर क्षण, हर घटना पे, हर मोड़ पे ये करना होगा, ध्यान रखना होगा कि क्या हम सचमुच निरंतर प्रगति की तरफ जा रहे हैं या हम रुक गए हैं। कठिनाइयों को तो अवसर मानना है, ये तो हम पहले ही कह चुके हैं। इसलिए एक जगह वो कहती हैं कि कर्म योग को समझना। अक्सर हम इस गलत फहमी में रह जाते हैं कि काम कर रहे हैं तो कर्म ही तो हमारी पूजा है। कोई भी काम कर रहे हैं हम उसको कर्म योग मान लेते हैं, लेकिन कर्म योग में कर्म से ज्यादा कर्म की प्रवृत्ति महत्वपूर्ण होती है। वो कहती है कर्म योग के द्वारा तुम तरक्की कर सकते हो, लेकिन उसमें सावधानी जरूरी है, और वो कर्म योग है कि नहीं, इसके प्रति तुम्हारी सजगता, सचेतनता होनी बहुत आवश्यक है। उन्हीं के एक वाक्य बताती हूँ। कर्म योग तब होगा जब स्वयं भगवान तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं, जब भागवत चेतना से तुम्हारा संबंध जुड़ जाता है, जब तुम उनके साथ ऐक्य पाकर काम करते हो, उनकी चेतना से युक्त होकर काम करते हो, अर्थात जब तुम योग की अवस्था में रहते हुए कर्म करते हो, तभी तुम्हारा कर्म कर्म योग की श्रेणी में माना जाएगा। यानी हमेशा योग की अवस्था में रहना, और योग किससे? योग ईश्वर से। तो काम को करते समय, विचार करते समय
काम चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे प्राणिक स्तर पे हो, तीनों में ही अपने आप को सजग सचेतन रूप से ईश्वर के इस प्रति समर्पित रखते हुए, उस चेतना में बनाए रखते हुए हम काम करते चले तो हम कर्म योग में हैं। प्रगति हमें क्यों करनी है, इसके प्रति सचेतन रहें। प्रगति हमें कैसे करनी है, इसके प्रति सजग रहें। तब हम सचमुच में प्रगति करेंगे उस ओर जिसे माँ कहती हैं कि ईश्वर की निकटता की तरफ। अब ईश्वर की निकटता सिर्फ कर्म से, सिर्फ विचार से हो जाती तो शायद बहुत आसान होता। जब हम चैत्य से जुड़ते हैं, चैत्य के अनुशासन में आते हैं, तभी हम थोड़ा सा समझ पाते हैं। लेकिन उस ऐक्य को या संपर्क को, चैत्य के साथ हमारे संपर्क को बनाए रखने वाली स्थिति हम कितनी ला पाए। इतने चंचल मन में रहते हैं हम, इतने प्राणिक अस्थिरताओं में फंस जाते हैं और कुछ नहीं तो शारीरिक दुर्बलताओं का शिकार बन जाते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन, वाइटल एजुकेशन और मेंटल एजुकेशन, इन तीनों का एक सम्यक प्रवाह जो है, एक साथ प्यूरिफिकेशन, यूनिफिकेशन और निरंतर प्रयास के साथ समर्पण वाली बात लाने को मां कहती है। ईश्वर में आस्था और ईश्वर के प्रति समर्पण लेकर तभी हम चैत्य के साथ अपने संपर्क को लगातार बनाए रख सकते हैं। चैत्य से संपर्क करें तो ये भावनाएं, ये गुण हमारे अंदर आते हैं कि हम ईश्वर के प्रति आस्था रख पाते हैं, ईश्वर के प्रति समर्पित हो पाते हैं। लेकिन उसको बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारा समर्पण भाव, हमारी आस्था और हमारा विश्वास दृढ़ से दृढ़ होता चला जाए और अपने लक्ष्य पर हम हमेशा दृष्टि गड़ाए, हमारा दृष्टिकोण जो है सकारात्मक रहे। जो भी स्थितियां, हमें ये मान के चलना है कि ईश्वरीय कृपा हमेशा हमारे साथ है। प्रार्थना के साथ, विनम्रता के साथ, साहस के साथ हम चल रहे हैं, लेकिन समर्पण किए बिना संभव नहीं हो पाती है प्रगति को निरंतरता के साथ बनाए रखना। क्योंकि समर्पण में वो कृपा हमारे पास आ जाती है जो हमें ग्रहणशील भी बना देती है। समर्पण भाव को कैसे हम गहरा कर सके, इसके लिए रामकृष्ण परमहंस की बात आती है कि भाई बिल्ली का बच्चा बनोगे या बंदर का बच्चा। मैं तो बिल्ली का बच्चा बनना ज्यादा आसान मुझे लगता है। शायद ईश्वरीय कृपा है कि समर्पण भाव बड़ी आसानी से मेरे अंदर आ जाता है, लेकिन उसको बनाए रखने के लिए फिर बिल्ली का बच्चा बनना रहता है। अपनी पकड़ को बंदर के बच्चे की तरह दृढ़ बना के रख पाए तो ठीक है, दोनों ही रास्ते ठीक है। लेकिन बिल्ली का बच्चा बन जाना जितना आसान दिखता है, हमेशा वो भी नहीं रह पाता। तो प्रगति के रास्ते में कठिनाइयां नहीं आएंगी ऐसा तो संभव ही नहीं, और वो भी आध्यात्मिक प्रगति की बात जब हम करते हैं। बिल्ली के बच्चे की तरह माँ के ऊपर सब कुछ छोड़ देना कि वो हमें पकड़ेगी, वो हमें जंप कराएगी, वो हमें यहाँ से वहां ले जाएगी। एक क्षण के लिए भी यही नहीं आना कि अगर माँ की पकड़ से हम गिर गए तो हमारा समर्पण नहीं संभव। लेकिन अगर हमने ये विश्वास कर लिया कि माँ तो माँ है और इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए विश्वास करने को, अपने दिन प्रतिदिन के जीवन को देखें तो माँ की सुरक्षा, माँ की कृपा हमें हर क्षण दिखाई देती है। जरूरत है देखने की, कोशिश करने की, समझने और उस कृपा को ग्रहण करके महसूस करने की। प्रगति है क्या, प्रगति करनी क्यों है? प्रगति निरंतर करनी है और प्रगति ईश्वर के पास जाने के लिए करनी है। इसके बाद आ जाए कि ईश्वर की कृपा से ही करनी है, ईश्वर के द्वारा ही करनी है। शायद ये एक एक चरण जब हमारे चलते हैं तब हमारी गति प्रगति में कहलाएगी, बदल जाती है, विकास में। और उस विकास के लिए शायद माँ ने जो वो 3 बातें कही थी, वो जो 3 बातें माँ कहती हैं कि उनके साहित्य को पढ़ना,
हमारी मानसिक दुर्बलता हो, प्राणिक दुर्बलता हो या शारीरिक दुर्बलता हो, किसी भी स्थिति में हम देखते हैं कि माँ की कोई किताब खोल लें, श्री अरविंद की कोई रचना खोल लें, क्या ऐसा नहीं होता कि तुरंत हमारे अंदर से उस दुर्बलता का रूपांतरण साहस में आ जाता है, आशा में हो जाता है? दूसरा वो कहती हैं कि अपने आप से पूछना कि मैं यहाँ क्यों हूँ? तब हमें अपने जीवन का लक्ष्य, अपनी प्रगति का लक्ष्य पता चल जाता है कि हमें करना क्या है, हमें करना क्यों है। और उसके बाद वो जो कहती हैं कि हर रोज निस्वार्थ भाव से काम करना। वो निस्वार्थ भाव से काम करने में वो क्या कहती हैं, क्यों कहती हैं? ईश्वर के नाम पर कुछ करने का मेरे ख्याल से ये अभ्यास होगा। हमारे यहाँ आश्रम में बच्चों को या जितने भी लोग रहते हैं उनको श्रमदान करना होता है। सवेरे उठकर 1 घंटा श्रमदान। इसमें देने क्या जो भाव होता है, दान, दान वही है जब हम बदले में कुछ नहीं चाहते हैं, वरना वो व्यापार है। तो इस देने के इस भाव को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मदर ने कहा है कुछ भी पाने का सबसे निश्चित और सरल तरीका है देना। जब हम देते हैं तो आने का रास्ता खुलता है। हम थोड़े व्यापक होते हैं, हमारी मानसिकता संकीर्णता से हटने लगती है। ये देना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। कई घटनाएं मैं पहले भी ऐसे लोगों को कोट कर चुकी हूँ कि देने के से हमें सुख कितना मिलता है। कहते हैं एक महिला थी, बहुत गरीब सी थी और मजदूरी करती थी, बस में थी और उसने देखा कि एक और महिला उठी, बस के अंदर चढ़ी, लेकिन वो बड़ी भारी भरकम थी, उनको बड़ी तकलीफ लग रही थी, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तो इसने उठ के अपनी सीट उन्हें दे दी। तो बैठ गई, बड़ी कृतज्ञता से इसकी ओर देखा, फिर लगातार सोचती रही कि जैसे कोई सीट खाली हो तो उसको मिल जाए। कोई उठता था और वो उसकी ओर देखने लगती थी, तुम वहां बैठ जाओ, पर वो कुछ नहीं बोलती थी। जब उसके पास की सीट खाली हुई तो उसने फिर वो किसी को दे दी। थोड़ी देर बाद कोई बुजुर्ग आए, उसने फिर सीट उनको दे दी। ऐसे वो लगातार अपनी सीट किसी न किसी को देती जाती थी। ये महिला बड़ी परेशान हो रही थी कि इसने मुझे अपनी सीट दी और इसको नहीं मिल पा रही है, तब से बेचारी खड़ी है। उनको तकलीफ थी तो वो उसकी तकलीफ को भी समझ रही थी। कहते हैं धीरे धीरे बस का अंतिम स्टेशन आने के थोड़ी देर पहले बस काफी खाली हो गई थी और उस इनके पास की सीट खाली हो गई। इन्होंने उसको बुलाया, कहा अब तो बैठ जाओ, तो आके बैठ गई। इन्होंने कहा इतनी बार तो जगह खाली हुई थी, तुम क्यों नहीं बैठी? मैं तब से तुम्हें इशारा कर रही थी। उसने कहा नहीं, मैं देख रही थी कि कोई और है जिसको मुझसे ज्यादा जरूरत है, आपको भी तो जरूरत थी इसीलिए दिया। तो उनका हाँ, मुझे बात बहुत तकलीफ है, मैं तुम्हारी बड़ी कृतज्ञ हूँ, बहुत धन्यवाद, पर तुम खुद क्यों नहीं बैठी? उसने कहा देखिए आप लोग बहुत बड़े लोग हैं, आप लोग के पास इतना कुछ है, आप तो किसी को भी कुछ देते रहते हैं, लोग इतना दान पुण्य करते हैं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं कि मैं किसी को दे सकूं। मैं रोज यहाँ से इसी बस से जाती हूँ, जहाँ उतरूंगी वहां मेरी मजदूरी होती है, फिर मैं वापस घर आती हूँ। तो मैं हमेशा आते जाते यही करती हूँ कि कुछ नहीं तो मैं अपनी सीट तो दे सकती हूँ किसी को। और जब मेरी तकलीफ के बाद मतलब किसी और को बैठा के उसकी तकलीफ मैं दूर कर देती हूँ तो मुझे इतना संतोष मिलता है, मुझे बड़ी खुशी होती है, मेरे अंदर ताकत बढ़ जाती है खड़े खड़े इस यात्रा को करने की। जब मैंने ये ऐसे ही पढ़ा था, कहीं व्हाट्सएप पे कभी कभी बड़ी अच्छी चीजें आती हैं, मुझे सचमुच लगा कि कितने लोग हैं जो इस बात को एहसास भी करना चाहते हैं कि पाने की बजाय देने में कितनी खुशी मिलती है। और बस इसी देने को माँ कहती हैं कि ये भी तुम्हारी आंतरिक उन्नति का, आंतरिक प्रगति का रास्ता खुलता है। हम कहीं भी प्रगति कर सकते हैं, केवल हमारा भाव होना चाहिए हमें प्रगति करनी। हमें थोड़ा सजग होना चाहिए कि अपनी प्रगति को अनुभव कर सके। ये सूक्ष्म स्तरीय जो प्रगतियां होती है, इनके प्रति अक्सर हम ध्यान ही नहीं देते। जैसे हम कभी ध्यान ही नहीं देते कि हम सांस ले रहे हैं, लेकिन क्रियाएं होती रहती हैं आंतरिक रूप से, क्योंकि जो आत्मा यहाँ आई है, जो चैत्य हमारा आया है,
उसने तो चुनी हुई है परिस्थितियां, वो एक लक्ष्य लेकर इस पृथ्वी पर आया है। और ये पार्थिव जीवन प्रगति के लिए है, तो वो अंदर ही अंदर अपनी प्रक्रियाओं के माध्यम से इसे तो पूरा कर रहा है। लेकिन अगर हम मानसिक, प्राणिक या शारीरिक रूप से सजग होकर इस प्रगति में, इस उन्नति में सहयोगी बन सकें, सचेतन रूप से इस प्रगति में शामिल हो सकें, तो ये प्रगति और तेजी से होगी, क्योंकि हमारा लक्ष्य वो है जिसके लिए माँ श्री अरविंद ने अपना जीवन दिया है, जिसके लिए वो आज भी सक्रिय हैं, रूपांतर योग को पूरा करना, उस अति मानसिकता की तरफ जाना। उस अति मानस को हम पा तभी सकेंगे जब मानसिक, प्राणिक और शारीरिक रूप से हम प्रगतिशील हो जाएंगे, जब हम दिव्यता के साथ इन तीनों यंत्रों को जोड़ पाएंगे, जब मन हमारा दिव्य मन बन पाएगा, प्राण भी दिव्य हो जाएगा और वो शरीर भी। मुझे सबसे अच्छा लगता है सोच के, जब मैं ये सोचती कि हाँ, माँ ने कहा ये शरीर भी दिव्य हो जाएगा, तो उस दिव्यता को पाना, यानी दिव्य शरीर में दिव्य जीवन तभी तो होगा जब हमारे ये सारे अंग दिव्य होंगे। वो ही प्रगति का असली लक्ष्य है। उसके लिए प्रतिदिन प्रशिक्षण देना इन तीनों अंगों को, और इस प्रशिक्षण के लिए चैत्य से जुड़ना, ताकि चैत्य अपनी विकास की प्रक्रिया को लगातार पूरा कर सके, इस प्रगति में भाग लेकर वो उस प्रगति को प्राप्त हो जब वो अपने आप में पूरा एक चैत्य पुरुष बन जाए। जैसा कि माँ कहती है, छोटी सी चिंगारी इन अनुभवों के द्वारा, इन तीनों के द्वारा अपने आप को पूरा चैत्य पुरुष बना दे, रूपांतरित हो सके उस दिव्य रूप में जिसके लिए श्री माँ श्री अरविंद ने इतना कुछ किया। हम सिर्फ पढ़ते हैं, मैं थोड़ा बहुत ऐसे ही सोचती हूँ कि हम कितना समझते हैं और समझने के बाद कितना चाहते हैं कि करें और कितना करने की कोशिश करते हैं, फिर आएगा कि हमने कितना किया। इस प्रगति वाले भाव को मन में लें, आगे बढ़ें और कोशिश करें कि निरंतर प्रगति का रास्ता सजग और सचेतन रूप से चले। इसमें आई कठिनाइयों के लिए हमारे अंदर साहस उत्पन्न हो, इस प्रगति को करने की सच्ची अभीप्सा हो, इस प्रगति के लिए निरंतर प्रयास हो, और उस प्रयास में ईश्वर की सहायता मिले, उस प्रार्थना की विनम्रता हो, और जहां जहां हमको सहायता मिलती चले उसे हम ग्रहण कर सकें, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव बढ़ता चले, तो कोई कारण नहीं दिखता कि हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। हम सब इस प्रगति के रास्ते पे चलें। चलिए आज मिलकर यही संकल्प करें और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार।